Hello dear students, myself Manish Pandey teaching mathematics in PP Shivani Center for Excellence. Center for Excellence जैसा कि आप जानते हैं एक स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें हम आपको स्कूलिंग के साथ साथ आपको IIT JEE और मेडिकल की तैयारी करवाते हैं, जिससे आपको बाद में कोई क्लासेस नहीं करनी पड़ती, एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर नहीं आएगा। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं कि हमारा जो स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है सेंटर फॉर एक्सीलेंस है, ये टॉप इंस्टीट्यूट्स में आता है और हमारे जो है बच्चे भी बहुत सारे IIT के कॉलेजेस में और मेडिकल के कॉलेजेस में एजुकेशन ले रहे हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन का नॉन होमोजीनियस पढ़ाया है। आज मैं आपको होमोजीनियस के बारे में बताऊंगा और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा। चलिए आइए चलते देखते हैं क्लासेस में, ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में मैं आपको जो क्वेश्चंस करवा रहा था उसमें मैंने आपको जो क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें मैंने नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है। लेकिन इस इक्वेशन में मैं आपको जो बताने वाला हूं उसमें आपको मैं होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में एक क्वेश्चन करवाऊंगा। तो होमोजीनियस इक्वेशन किसे बोलते हैं मैंने आपको अभी बताया। होमोजीनियस इक्वेशंस किसको बोलते हैं वो मैं आपको एक बार दोबारा से लिख कर दिखाता हूँ कि कैसी इक्वेशंस होती है। जैसे यहाँ पर एक होमोजीनियस इक्वेशन का एग्जांपल मैं आपको सामने लेता हूँ। तो 2x + 3y - 3z = 0, 3x - 3y + z = 0, 3x - 2y - 3z = 0। ये होमोजीनियस इक्वेशंस हैं क्योंकि इसमें हर टर्म की डिग्री क्या है, 1 है। तो होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने में एक विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा बेटा कि इसका डिटर्मिनेंट, यदि आप डिटर्मिनेंट इसका निकालने जाएंगे तो डिटर्मिनेंट तो आपको 0 में आ सकता है और नॉन जीरो भी आ सकता है। यदि डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो उसको बोलते हैं कि इट हैज़ अ नॉन ट्राइवल सोल्यूशंस, मतलब उसमें 3 सोल्यूशंस नहीं आएंगे यदि डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। यदि इसमें डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इसमें इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस आते हैं, या तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस आएंगे या तो नो सोल्यूशंस आएगा। तो बेसिकली नो सोल्यूशन की कंडीशन इसमें तो आएगी ही नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा। उस नॉन होमोजीनियस के इक्वेशन में वो ऐसा हो सकता है, वो मैं आपको जब डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा हूँ ना तो डिटर्मिनेंट के थ्रू मैं आपको बहुत अच्छे से एक बार फिर से बताऊंगा कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस किस तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन वो सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट में। अभी मैं फ़िलहाल आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अभी जो होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, होमोजीनियस में यदि डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इस तरीके को सॉल्यूशंस को बोलते हैं नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस, मतलब आपको ट्राई मतलब 3 सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है, नॉन जीरो वैल्यू आती है डिटर्मिनेंट की, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात कर रहे हैं अपन, ए के डिटर्मिनेंट यदि आपका 0 नहीं आता है तो ट्राइवल सॉल्यूशंस आएंगे, यानी 3 वैल्यूज़ आएंगी और तीनों वैल्यूज़ होंगी 0 0 0, ये फिक्स है। और यदि डिटर्मिनेंट 0 आ गया है तो डिटर्मिनेंट 0 आने का मतलब कि इसमें मैनी सॉल्यूशंस का केस बनेगा, इसमें मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। वो कैसे आएंगे उसका भी मैं आपको एग्जांपल अभी तो नहीं करवाऊंगा, वो एग्जांपल मैं आपको जब डिटर्मिनेंट करवा रहा हूँ तो करवाऊंगा, क्योंकि वहाँ से मैं बहुत आसानी से आपको बता सकता हूँ। अभी मैं आपको एक टॉपिक और पढ़ाने वाला हूँ, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स से भी मैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सिखाऊंगा। वहाँ रैंक ऑफ मैट्रिक्स में से भी नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस दोनों तरीके की इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि होमोजीनियस इक्वेशंस में ट्राइवल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस किसे बोलते हैं, और नॉन होमोजीनियस में भी ट्राइवल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं। तो आइए देखते हैं पहले इस क्वेश्चन में इसको अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने के लिए मैंने आपको बोला था, सॉरी थोड़ा बच के रहना बेटा, आप लोग कोरोना चल रहा है आपको पता है। देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट में लिख रहा हूँ 2 3 - 3 2 3 - 3 3 - 3 1 3 - 2 3 - 2 - 3। यहाँ पर आएगा x y और z। इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं, डिटर्मिनेंट चेक करना है अपने को, डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्योंकि ये a x और b के फॉर्म में आ गया। अब इसका मैं डिटर्मिनेंट चेक करके बताता हूँ डिटर्मिनेंट किस तरीके से आएगा। तो पहले 2 लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, -3 लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, और फिर -3 लिखिए, ब्रैकेट लगाइए।
तो 2 जहाँ से लिखा है 2 वाला कॉलम और 2 वाला रो बंद करेंगे तो 3 3 9 +9 और +3 +9 और +2 +9 और +2 +9 और +2 11 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर -3 है तो इसको बंद करेंगे तो 3 3 9 -9 और -3 -9 -3 लास्ट इसको बंद करेंगे तो 3 2 6 -6 और 3 3 9 यानी +9। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 2 22 9 3 12 12 3 36 +36 ये आ जाएगा। 6 में से 9 में से 6 गया 3 और +3 3 का 9 -9। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 58 में से 9 गया 49 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। यदि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो होमोजीनियस इक्वेशन के जो सोल्यूशन आएंगे वो यूनिक सोल्यूशन होंगे। x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, z भी 0 होगा। लेकिन इन केस यदि ये 0 नहीं हुआ होता, इन केस ये 0 हो गया होता, तो अपन क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पर सिखा देता हूँ कि इन केस ये 0 हो गया होता, इन केस ये डिटर्मिनेंट आपका इसका 0 आ गया होता, इफ़ डिटर्मिनेंट इज 0, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर 2x z को आप मान लेते k, z को आप मान लेंगे क्या k, z को k मानेंगे तो 2x + 3y = यहाँ देखिए उसको उधर भेज दीजिए तो ये 3k हो जाएगा और ये इक्वेशन आ जाएगी 3x - 3z = -k। इन दोनों को सॉल्व करके आप x और y z की वैल्यू k की फॉर्म में निकाल लेंगे। तो k की जो वैल्यू रखेंगे डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो आपको डिफरेंट x y z की वैल्यूज आएंगे। तो इस तरीके से ये इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा इफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो ये लीनियर इक्वेशन आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर ये y लिखना था, मैं आपको उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यदि सॉल्व करेंगे इनको दोनों को ऐड कर देंगे तो 5x आ जाएगा। तो 5x कितना आ गया 2k, तो x आ गया 2k/5, ये x हो गया। अब x की वैल्यू कहीं भी जाकर रख दीजिए तो आपको y मिल जाएगा। मैं बोलो तो रख के बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने सपोज रख दिया 2 × 2k + 5 + 3y = 3k। तो 3y = 3k - 4k/5, तो 3y = 5 से 15 में से 4 गए 11k/5, यानी y आपका आ गया 11k/15। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब k की आप डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे तो z की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, उससे करस्पॉन्डिंग x और y z की भी डिफरेंट वैल्यूज़ आती चली जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने आपको होमोजीनियस में बता दिया कि यदि डिटर्मिनेंट 0 है तो सीधा आंसर 0 0 0 आएगा। लेकिन यदि डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो उसके आंसर्स चेंज हो जाएंगे और वो आएंगे वेरिएबल के फॉर्म में। x y z के जो आंसर्स आएंगे वो k के फॉर्म में आएंगे। k या लैम्डा आप जो भी मर्जी है वो मान लीजिए, तो वो आंसर आप k के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको एक एक करके समझा दिए हैं। अब इसके बाद होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के इक्वेशंस आपको समझ आ गए होंगे, जो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वो आप ज़रा ध्यान से देख लें कि जो नेक्स्ट टॉपिक है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट टॉपिक तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको होमोजीनियस बताया है और नॉन होमोजीनियस बताया है, ये इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। इस लेक्चर को मैं दोबारा बताऊंगा। डिटर्मिनेंट जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर फिर से अपन साइमल्टेनियस इक्वेशंस पढ़ेंगे, वो चाहे होमोजीनियस हो चाहे वो नॉन होमोजीनियस हो। तो वहाँ पर अपन फ्लो चार्ट बनाकर भी इसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो डो नॉट वरी, यहाँ पर आपको समझ आ गया हो तो अच्छी बात है, समझ नहीं आया हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिएगा। जब भी डिटर्मिनेंट का लेक्चर आएगा तो मैं आपको याद दिलाऊँगा कि मैंने आपको ऐसा कुछ बताया था। अब यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एसिलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की एसिलॉन फॉर्म क्या होती है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो एसिलॉन फॉर्म क्या होती है वो ज़रा देखिए, ACHELON, एसिलॉन फॉर्म। कुछ लोग बेटा इसको एसिलॉन बोलते हैं, कुछ लोग इसे एक्लॉन बोलते हैं, तो वो बोलने का अपना अपना तरीका है। अब क्या इनका एक्चुअल नेम था वो तो वो होते तो वही बताते। एक्चुअली एसिलॉन नाम के एक फिलोसफर थे,
उनके नाम पर ये फॉर्म, उन्होंने इस फॉर्म को बताया था, इसलिए उनके नाम पर ये फॉर्म है। तो वो तो है नहीं, तो इसलिए अपन तो सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं कि क्या एसिलॉन बोलेंगे या एक्लोन बोलेंगे। तो ठीक है, मैं एसिलॉन बोलता हूँ, एसिलॉन बोलने में थोड़ा आसानी होती है, आप भी चाहें तो इसको एसिलॉन बोल सकते हैं। अब एसिलॉन फॉर्म क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। किसी भी डिटर्मिनेंट को, जैसे मान लीजिए कोई भी डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए, सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं, कोई भी मैट्रिक्स इस तरीके से लिखा हुआ है 1 2 3 0 1 4 0 0 2, ये यानी कि ये जो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है, मतलब पहली रो में सभी एलिमेंट रहेंगे, दूसरी रो में यहाँ पर भी 1 आना चाहिए, सॉरी है, दूसरी रो में पहला एलिमेंट 0, तीसरी रो में 2 एलिमेंट 0 शुरू के, और चौथी रो यदि हो तो उसके 3 एलिमेंट 0। जैसे चौथी रो का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास इस तरीके का मैट्रिक्स है 1 2 3 4, पहले आप 4 एलिमेंट लिखेंगे, फिर पहले में एक 0 लगाएंगे, फिर 1 से स्टार्ट करेंगे। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ पर भी देखिए 1 से स्टार्ट हुआ था, ये भी 1 से स्टार्ट हुआ है। 1 2 3 लिख दीजिए, फिर आप 2 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे 1 ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आप कुछ भी लिख दीजिए, चलिए 4 लिख देते हैं। फिर आपको 3 0 लिखने पड़ेंगे, और यहाँ पर आप 1 ही लिखना पड़ेगा, मतलब 0 के जस्ट तुरंत बाद आपको 1 आएगा। इसे बोलते हैं एसिलॉन फॉर्म। तो किसी भी मैट्रिक्स को आप एसिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको कन्वर्ट करना बेहद आसान है। और एसिलॉन फॉर्म में आप किसी भी मतलब मैट्रिक्स को यदि एसिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसको मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया, मुझे आइडिया नहीं कि मैट्रिक्स क्या है, सपोज ऐसे ले लेते हैं 1 2 3 4 1 3 4 1 5 और 2 3 5 3/3 का मैट्रिक्स लेते हैं। सपोज इसे मुझे एसिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको यदि मुझे एसिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं रो ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री फॉर्म में मैंने आपको सिखाया था, जैसे रो एलिमेंट्री फॉर्म में मैंने आपको सिखाया था, उसी तरीके से इसमें आप रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाइए और इसमें 0 बनाइए। तो सपोज इसको आपको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया कि R2 को आपने चेंज कर दिया, R2 को आपने चेंज कर दिया R2 माइनस R1, और R3 को आप चेंज कर सकते हैं R3 माइनस 2R1, इस तरीके से। इसमें से 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा इसमें। इसके बाद यहाँ पर आप ज़रा देखिए, 1 में से 1 गया, अब ये A के इक्विवेलेंट आ गया, A नहीं रहा, A के इक्विवेलेंट आ गया। 1 में से बोले 1 2 3, R1 को हमने चेंज नहीं किया, हमने चेंज किया है R2 को और R3 को। तो 1 2 3 R1 में लिख दिया, इसको इससे माइनस किया, 1 से 1 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 4 गया -1, और 5 में से 6 गया -1। तो ये ऑलरेडी 1 आ गया है, यहाँ पर 1 नहीं। इसको पहले 0 कर बनाइए, किस तरीके से 0 बनाएंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए फिर से आप एक इक्विवेलेंट लिखिए। यहाँ पर आप क्या ऑपरेशन लगाएंगे कि सपोज आप ऑपरेशन लगा देते हैं कि R3 इस चीज़, क्योंकि अपना मोटिव ये है इसको 0 बनाना, तो R3 इज इक्वल टू R3 प्लस R2। तो 1 2 3 0 1 1, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। R3 में क्या चेंज है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बाकी क्या होता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0, 1 में से -1 चला जाएगा 0, अल्टीमेटली यहाँ भी 0 हो गया। तो ये परफेक्ट एसिलॉन फॉर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक रो 0 आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। एसिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपने को तो 1 1 और यहाँ पे 1 लाना था, तो 1 यहाँ पर नहीं आएगा और ना आ सकता है। तो ठीक है, ये एसिलॉन फॉर्म में ही कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये परफेक्ट एसिलॉन फॉर्म नहीं है। परफेक्ट एसिलॉन फॉर्म में यहाँ पर 1 होना ज़रूरी था। अब इसके बाद एसिलॉन फॉर्म की हेल्प से मैं आपको और भी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ। एसिलॉन फॉर्म की हेल्प से अपन निकालते हैं रैंक। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है उसके लिए अपने को जानना जरूरी है कि जैसे पहले आप ये बताइए, इस मैट्रिक्स में ये पूरी रो 0 है, तो इसे बोलेंगे इस पूरे मैट्रिक्स में एक ऐसी रो है जो जीरोज रो है, लेकिन इसमें 2 ऐसी रो हैं जिसमें नॉन जीरो हैं। किसी रो का हर एलिमेंट यदि 0 है तो उसे 0 रो बोलेंगे, लेकिन यदि एक भी एलिमेंट, किसी रो का एक भी एलिमेंट यदि ऐसा है जिसमें नंबर लिखा हुआ है तो उसे बोलेंगे
नॉन जीरो रो। तो इस मैट्रिक्स में दो ऐसी रो हैं जो नॉन जीरो हैं, एक ऐसी रो है जो जीरो रो है। तो कुल मिलाकर इस मैट्रिक्स को अपन बोलेंगे ये मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें 2 नॉन जीरो रोज हैं। तो ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इस पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से निकालते हैं और क्या क्या इसके तरीके हैं, किस किस तरीके से रैंक ऑफ मैट्रिक्स को अपन निकाल सकते हैं। तो आइए वेट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर का, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।